अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने तुलसी गैबार्ड को वहां की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में पुष्टि की है। अमेरिका की विभिन्न खुफिया एजेंसियों के कामकाज की देखरेख और समन्वय के लिए गैबार्ड के नामांकन पर कल बहुप्रतीक्षित अंतिम सीनेट वोट मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की है। श्री ट्रंप और श्री पुतिन ने संबंध में तुरंत बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। श्री ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बातचीत की जानकारी देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि श्री ट्रंप और श्री जेलेंस्की ने लगभग 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की। इस बीच रूस ने कहा है कि श्री पुतिन और श्री ट्रंप मुलाकात के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को मॉस्को आने का भी निमंत्रण दिया। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाना है। आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया ये विधेयक सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी आज लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज अंतिम दिन है। आज विश्व रेडियो दिवस है। हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये रेडियो की विशिष्ट उपयोगिता को याद करने का भी दिन है, जो दुनिया के हर हिस्से में लोगों तक पहुंचता है और उन्हें एकजुट करता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। इस अवसर पर अपने संदेश में यूनेस्को के महानिदेशक आद्रे अजोले ने कहा कि विश्व रेडियो दिवस संचार के इस अस्थायी, बहुमुखी और व्यापक रूप से सुलभ माध्यम का जश्न मनाने का अवसर है। विश्व रेडियो दिवस पर अपने संदेश में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अब ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के साथ शटल बसें भी उपलब्ध होंगी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के संगम तक पहुंच सकें। ये निर्णय पुलिस कमिश्नर द्वारा पुलिस अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई बैठक में लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी कामकाज के लिए सभी बैंकों को इस वर्ष 31 मार्च को अपनी सभी शाखाएं खुले रहने का परामर्श जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सरकारी प्राप्तियों और भुगतान से जुड़ी सेवाएं देने वाले बैंकों की सभी शाखाएं 31 मार्च को खुली रहें, ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के भुगतानों और प्राप्तियों का निपटारा किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक फ्रांस यात्रा को आज सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला लिखता है, मोदी ने फ्रांस से की भारतीय पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने की पेशकश। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, संगम की बूंदों में अनंत विश्वास का जनसागर। 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने माघी पूर्णिमा पर लगाई डुबकी। अमर उजाला ने महाकुंभ शीर्षक से यह खबर सचित्र प्रकाशित की है। 5 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी से महंगाई बढ़ने की रफ्तार हुई सुस्त। राजस्थान पत्रिका की खबर है, सर्द हवाओं की दस्तक से पारा लुढ़का, 48 घंटे में फिर बढ़कर होगा 30 पार। नव भारत टाइम्स में है।